भारत देश में जहां पहले संविधान में हमें खुलकर के बोलने की आजादी दी जाती थी, हमारा पूरा हक था कि हम अपने चुने गए उम्मीदवार से खुलकर के क्वेश्चन पूछने के लिए स्वतंत्र थे। आज उसी देश में जहरीला पानी पीने की वजह से कम 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई लोग गंभीर रूप से बीमार और अधमरे हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। उसी विषय पर अगर आज कोई पत्रकार नेताजी से सवाल करता है तो आज हर जगह नेताजी का घमंड से भरा हुआ स्वर गूंज रहा है। फोकट के सवाल मत करो, क्या घंटा हो गया क्या? अब ये सब उस जिम्मेदार पत्रकार को बोला जा रहा है जो इस देश की जनता की आवाज बनकर नेताजी से सवाल पूछ रहा है। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं हूँ नैना और आज मैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय जी से एनडीटीवी के पत्रकार ने इंदौर में जहरीला पानी पीने की वजह से 10 लोगों की मौत के गंभीर विषय पर जवाब मांगा तो नेताजी अचानक ही भड़क उठे और गुस्से में पत्रकार से बोले कि फोकट का सवाल मत करो, क्या घंटा हो गया क्या अभी? मतलब कि अगर किसी गरीब की जान जाए तो जाए, पर आजकल नेताओं का एटीट्यूड कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस जवाबदेही से मेरे जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या सच में इंडिया में रहने वाले मिडिल क्लास लोगों की जान की कोई वैल्यू ही नहीं है? क्या मिडिल क्लास लोग इलेक्शन के टाइम पर नेताजी लोगों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में दिखाई देते हैं? वोट मिलने के पहले ये नेताजी लोग हर गली नुक्कड़ बस्ती पर आपको हाथ जोड़े खड़े हुए दिख जाएंगे और जरूरत पड़े तो ये आपके पैर तक छू लेंगे। और जब इनको वोट मिल जाती है, इनके हाथ में सत्ता आ जाती है, फिर तो ये नहीं बोलते, इनका सत्ता का अहंकार बोलता है। भाड़ में जाओ तुम लोग, जियो या मरो, हमें इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और कैलाश जी ने ऐसा बयान पहली बार नहीं दिया है, कई बार उन्होंने अपने इस बोलने की मर्यादा की पराकाष्ठा को पार किया है। और तो और वो जो जहरीली मुस्कान बिखेरते हैं उसके क्या ही कहने। उसके पहले भी जब वेस्ट बंगाल में रेप और मर्डर के केस सामने आ रहे थे तो इस पर भी उन्होंने विवादित बयान दिया था कि आजादी के टाइम पर भी तो लोगों ने कुर्बानी दी थी, यहाँ बंगाल में भी इन्हें कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। आपने इनका एक और स्टेटमेंट तो सुना ही होगा, जब अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट प्लेयर जो भारत आई थी उनके साथ भी छेड़छाड़ हुई थी, तो इनका कहना था कि खिलाड़ी तो लोकप्रिय होते ही हैं, वो ऐसे बाहर